हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट जो दो हमने क्लासें की थी वो प्रश्नावली 3.1 में की थी। दो क्लासें शुरुआत हमने 1 से लेकर 3 तक सवाल किए, फिर हमने 4 से लेकर 7 तक की। वहाँ हमने ग्राफ बनाना सीखा था, एक निंजा टेक्निक सीखी। लास्ट सवाल जो हमारा 7वां था 3.1 का, वो लाजवाब था और उम्मीद है कि आपने वो सवाल बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे, बेहतरीन तरीके से उनके कंसेप्ट समझ लिए होंगे। ग्राफ निकलता कैसे, उनके बिंदु कैसे निकलते हैं, ग्राफ के बिंदुओं को ग्राफ पे रखा कैसे जाता है, फिर ग्राफ कैसे बनता है। आपकी जो 3.1 प्रश्नावली उसके अंदर टोटल 3 प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपको ग्राफ बनाना है, दूसरे में आपको अद्वितीय हल, वो कोई हल नहीं अनंत हल वाला बताना। एक समीकरण दो समीकरण दे रहे A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालें, वो टेबल से आपको पता है कौन सा क्या मान होता है। तीसरे में एक भाषा के तौर पर लाइन बोली गई, उस भाषा से पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद उनका सॉल्यूशंस करेंगे। अब उसको अगर ग्राफ से बोलेंगे तो ग्राफ से कर देंगे, वरना हमें पता है कोई मान जैसे आया उसका मान उठा के दूसरे समीकरण रखेंगे, उत्तर भी आ जाएगा। जैसे हमने 5 जो सवाल किया था वो आयताकार भाग वाला, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका परिमाप 36 दे रखे, तो वैसे कर लेंगे। लेकिन इसमें ग्राफ बनाना जरूरी बोला है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनका ग्राफ द्वारा जांच करना संगत है या नहीं। संगत कब होता है? या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, दोनों रेखाएं काटेगी तो भी संगत है, और अगर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ गई तो भी संगत है। अगर ऐसा नहीं हुआ, समांतर रेखाएं आ गई, फिर क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। आराम से इसका सॉल्यूशंस करते हैं। पहले दोनों समीकरण लिखो। समीकरण में लिखा है x प्लस का 3y बराबर में 6, समीकरण संख्या 1। अचर इधर है, ठीक है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर में हो गया 12, समीकरण संख्या हो गया 2। बोलो सर, है कोई यहां तक समस्या? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब दोनों समीकरणों में क्या करना है? आप कहेंगे सर इसके 2 पेज के 2 हिस्से करो, समीकरण एक तरफ एक लिखो, एक तरफ क्या लिखो? दूसरा लिखो। तो 2 हिस्से कर देते हैं। पहले 2 हिस्से करेंगे तो इधर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और इधर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को करते हैं हल। अब समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 इधर लिखेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस का 3y बराबर में 6, और इधर लिखेंगे 2x माइनस का 3y बराबर में 12। ये हमने लिख दिया, ठीक है जी। इधर ध्यान देना, इस समीकरण में किसका मान 0 रखूं? बोलो, किसका मान 0? वैसा पैटर्न जो उन सवालों में किया था वैसा का वैसा यहाँ पैटर्न रखना। आप कहेंगे सर x बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे? x बराबर 0 रखने पर आपकी भगवान जाने किताब वाले ने क्या किया। आप एनसीईआरटी को ढंग से देखोगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा। उसने टेबल बनाई है, उसने मान बख्शानंदन किया, फिर y के 2 मान रख दिए, फिर ऐसा किया। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें, हम तो अपना जो पैटर्न अपनाता रहे वैसा करेंगे। उत्तर माला सेम आएगी, ग्राफ सेम टू सेम बनेगा। क्या लिखा हमने? x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखा दिया, बन गया 0 प्लस का 3y बराबर में बन गया 6। तो 0 में 3y जोड़ोगे 3y आएगा, बराबर में आ गया 6, और y का मान आ जाएगा 6/3। 6/3 का मतलब होता है y बराबर कितना? 2। y का मान कितना आ जाएगा? 2। और जैसे ही y का मान 2 आएगा तो आपके पास एक बिंदु निकल कर आएगा, बिंदु निकल कर आएगा a में क्या आएगा? पहले x का मान कितना? 0, कोमा b का मान कितना हो गया? सॉरी, y का मान कितना हो गया? 2। तो हमारे पास एक बिंदु आ गया 0,2। ये मान आपके पास आ गया। दूसरे में इसी में आपको क्या करना है? y बराबर क्या रखना? 0। y बराबर 0 रखने पर, और जैसे ही y का मान 0 रखेंगे तो ये बनेगा x प्लस में 3 गुणा y की जगह 0 बराबर में 6। तो x प्लस 3 को 0 से गुणा करोगे 0 बराबर में 6, और x में 0 जोड़ोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 6। तो x का मान आ गया आपके पास 6। तो आपके पास एक बिंदु निकल कर आया, बिंदु निकल कर आया b, x का मान 6 है और y का मान कितना है? 0। बोलो बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी समस्या आपको होनी चाहिए। इजी वे में हमने काम कर दिया। अब दूसरे समीकरण में सेम टू सेम पैटर्न अपनाना, कुछ भी चेंज नहीं करना। आप लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखना है? 0 रखना। और जैसे ही x बराबर 0 रखोगे तो ये बनेगा 2 गुणा 0 माइनस का 3y बराबर में 12। 2 को 0 से गुणा करोगे 0 माइनस का 3y बराबर में 12। अब जल्दबाजी में ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? 3y बराबर 12 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3y बराबर 12। ऐसा नहीं करें बेटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आगे माइनस का लेना। अभी तक यहाँ प्लस का ही 3y था तो हमने प्लस का ही 3y लिया। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी।
लेकिन यहाँ है तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस है, क्यों आगे माइनस का है। और यहाँ से जो y का मान आएगा साहब आपके पास वो आएगा 12 बटा गुणा वाला -3 भाग में जाएगा और y का मान आ जाएगा -4। y का मान कितना आ जाएगा -4। और फिर आपसे एक से यहाँ बिंदु पूछा जाएगा, एक बिंदु आएगा C, x का मान 0, y का मान वापिस -4। ठीक है सर। इसी समीकरण में y बराबर क्या रखना है, 0 रखना। y बराबर 0 रखने पर y का मान क्या रखना है आपको, 0 रखना। तो y देखो वो रहा 2x -3y यानी 3y यानी 3 गुणा 0 बराबर 12। तो 2x -0 बराबर 12 और यहाँ से आएगा 2x बराबर में कितना आ जाएगा 12। ठीक है। और x का मान आ जाएगा आपके पास 12 बटा में 2 और x का मान बनेगा 12 बटा 2 का मतलब कितना होता है साहब, 6 ही होता है क्या, बिल्कुल 6 होता है। तो यहाँ से आपके पास बिंदु आएगा एक D निकल कर, एक बिंदु निकलेगा D जिसको आप बोलेंगे 6,0। अब इन बिंदुओं को आपको ग्राफ के ऊपर क्या रखना है, रिप्रेजेंट करना और आपका एक ग्राफ बन जाएगा। रखते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो सेम टू सेम ही काम कर रहे हैं। इन बिंदुओं को रख देते हैं, ध्यान देना साहब इधर। इन बिंदुओं को अब रखते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है। क्या बेटा जी, एक्स अक्ष है आपकी, आप कहेंगे सर बिल्कुल एक्स अक्ष है। अगर ये एक्स अक्ष है तो ये एक्स डैश अक्ष है, बिल्कुल है। ये आपकी कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष, तो ये कौन सी अक्ष हो जाएगी, वाई डैश। और ये आपका है मूल बिंदु। अब बिंदु रखते हैं, तो बिंदु रखेंगे तो इधर बिंदु रख देते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और यहाँ 6। एक्स का मान हाईएस्ट 6 है ऐसे, वाई का मान 1, वाई का मान 2, वाई का मान 3, इधर 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2, ये हमने रख दी। ठीक है। मेरे को नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब बिंदुओं को रखते हैं। कौन से बिंदुओं को रखेंगे, पहले रखेंगे इन दोनों बिंदुओं को, ए और बी को। एक्स का मान 0, वाई का मान 2, वाई का मान 2 ये रहा देखो यहाँ पर ए बिंदु हो गया 0,2। अगला बिंदु है 6,0, एक्स का मान 6, वाई का मान 0, तो एक्स का मान 6 ये रहा देखो 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे सर। क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। ठीक है। और आपस में मिलाते हैं इनको, देखो इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं सर, मिलाते हैं, मिल जा भाई। ये हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दी। क्या कर दिया साहब, मिला दिया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, हमने मिला दिया। और किससे समीकरण बना, ये पहले वाले से बना, तो पहले वाले का समीकरण यहाँ ऊपर लिख दो चाहे। अब तो इसके क्या हो गया, एक मिनट भाई, चलो रेड से लिखना पड़ेगा, ये तो नहीं आएगा यहाँ मुझे पता। x + 3y = 6 ये आ गया। दूसरा समीकरण क्या है, 0, -4, x का मान 0, y का मान -4, x y का मान -4 ये देखो C बिंदु 0, -4। अगला बिंदु है D 6,0, तो D तो यहीं पहुंच गया, वापिस यहाँ देखो 6,0, तो ये हो गया 6,0। इनको मिलाओ, इनको मिलाते हैं साहब। ठीक है। वापिस वहीं आ गया, दो बिंदु सेम है, देखो ये वाला और ये वाला बिंदु क्या है, सेम है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो आपस में। ये आपने यहाँ मिला दिया। और एक समीकरण जो बना है वो दूसरे वाला इससे बना है। दूसरे वाला किससे बना है, 2x - 3y और बराबर 12। आपको पता है इसका एक प्रतिच्छेद बिंदु यही आया, देखो दोनों रेखाएं यहाँ काट रही। इसका मतलब दोनों क्या है, रेखाएं संगत है। आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत होगा।
समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये बात थोड़ी सी आप कहीं पर भी आपको जहाँ जगह मिले नीचे लिख देना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। यहाँ पैमाना आपको लिखना, पैमाना मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक्स अक्ष पर एक बॉक्स बराबर एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर और वाई एक्स पे एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। उम्मीद है कि सवाल से उदाहरण नंबर जो 1 है वो मैंने जो आपको 3 सवाल पहले करवाए थे उससे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। आप हल्का सा चेंज नहीं कह सकते सर, इतना सा चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। वही समीकरण 1 समीकरण 2, एक्स का मान 0 वाई का मान आ गया, वाई का मान 0 एक्स का मान आ गया, 2 बिंदुओं ग्राफ पे रखा, ये एक रेखा बनी। वापिस एक्स का मान 0 वाई का मान आ गया, वाई का मान 0 एक्स का मान आ गया, वापिस वो 2 बिंदु रखा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया और प्रतिच्छेद बिंदु है 6,0। कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु है, 6,0। आप चाहो तो मैं यहाँ लिख दूं आपका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है इसके अंदर। प्रतिच्छेद बिंदु आया साहब 6,0। कौन सा आया, 6,0। ये आज मार कर वो क्या हो गया, चल ही नहीं रहा। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया साहब 6,0, मतलब x का मान 6 है और y का मान कितना है, 0। उम्मीद है उदाहरण नंबर 1 आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लगभग ग्राफ खत्म हो गए। अब देखते हैं तीसरा जो उदाहरण है उसके अंदर ग्राफ बनाते हैं, सीधा करते हैं, देख लेंगे। कैसा भी हो आप काम कर लोगे। इससे जस्ट अगला सवाल है, उसमें आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 ढूंढना है और आपको बताना है कि वो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, जब तीनों अनुपात बराबर नहीं आता है। और अनंत हल कब होते हैं, जब तीनों अनुपात बराबर आते हैं। और कोई हल नहीं कब होता है, जब 2 अनुपात बराबर, तीसरा अनुपात बराबर। आपको टेबल याद होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, कर लो एक बार आप ये उदाहरण नंबर 1। मैं लाता हूँ अगली स्लाइड में उदाहरण नंबर 2 का सोल्यूशन। उदाहरण नंबर करते हैं 2। उदाहरण नंबर 2 मैंने पूरी बात वैसे भी नहीं लिखी, आपके पास वहाँ 2 समीकरण ऐसे दे रखे हैं। आप अगर एनसीईआरटी किताब खोल के बैठे हैं तो वहाँ ये बोला है कि अगर इन समीकरणों को हल करेंगे, तो समीकरण हल नहीं करेंगे हम, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। पहले एलसीएम वाला नॉर्मल सा समीकरण बनाएंगे, फिर काम करेंगे। फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 से हम अनुपातों की तुलना करेंगे। जैसे इसने बोला है क्या इसके अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या इसने बोला इसका अद्वितीय हल है, या इसने बोला है कि इसका कोई युग्म का हल नहीं है। तो हमें वो तो पता लग जाता जब हम अनुपातों की तुलना करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं काम करता हूँ, इसको मैं समीकरण संख्या 1 दे दूं। क्यों, क्योंकि ये तो मेरा एक नॉर्मल सा समीकरण। इसको मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा आगे, इसके नीचे कितना है 1। क्या इस पूरे समीकरण का जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना, 5 नहीं आएगा क्या। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 3 से गुणा करोगे 15x, माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 24 से गुणा करोगे 24y, प्लस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करोगे 3 बराबर 0। ये इधर बदल गुणा होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बनेगा 15x माइनस में बनेगा 24y प्लस 3 बराबर बन जाएगा 0 गुणा 5। तो आपके पास समीकरण बनेगा 15x माइनस का 24y प्लस में 3 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 0 आता है। ये आ गया समीकरण 1 और समीकरण 2। और अगर आप थोड़ा सा समीकरण 1 से सोचेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 से और 1 लिखेंगे समीकरण 2 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 मौजूद है तो वहां से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे और अनुपातों की तुलना करेंगे। तो हम टेबल के माध्यम से संगत, असंगत, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं, सबका उत्तर बता सकते हैं टेबल से काम से। ठीक है सर, समीकरण 1 से a1 का मान जो x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 5, तो a1 का मान आ गया 5 कोमा। ठीक है, फिर अगला चाहिए मुझे b1 का मान। b1 का मान जो y का गुणांक है, y का गुणांक है माइनस का 8 और c1 का मतलब हो जाएगा अचर, अचर कितना है 1। a2 का मान कितना आएगा, जो x का गुणांक कितना है 15। b2 y का गुणांक कितना है माइनस का 24 और c2 अचर हो जाएगा 3। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या होनी चाहिए भैया आपको, यहाँ तक कोई समस्या होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि समीकरण 1 तो सीधा दे रखा था, समीकरण 2 को एलसीएम लेके सोल्व किया। अब a1 b1 c1 आपको पता है, ये a1 है माइनस 8 b1 है, एक आपका c1 है, 15 a1 है माइनस का 24 सॉरी a2 है और ये माइनस का 24 b2 और 3 क्या है आपका c2 है। अब अनुपातों की करनी है तुलना, और जब आप अनुपातों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे a1 अपॉन में a2। तो a1 का मान है 5 और ये है 15। तो जब इसको सोल्व करेंगे आप a1 अपॉन a2, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो a1 अपॉन a2 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा साहब 1/3 आएगा। कितना आएगा 1/3। फिर हम लिखेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 का मान है माइनस का 8, b2 का मान है माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस, तो b1 अपॉन जो b2 आएगा वो आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा 1/3, क्योंकि 8/24 का मतलब 1/3 होता है।
और C1 अपॉन आएगा C2 बराबर आएगा 1/3। देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप कहेंगे सर तीनों ही अनुपात बराबर आ गए, और तीनों अनुपात बराबर होता है तो आपको बोलते हो संपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल एक ही बात है, या बोलते हो संगत। आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का हल, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब एक ही बात है, अनेक हल बोलो चाहे आप अनंत हल बोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अनेक हल होंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए, यहां तक कोई भी समस्या नहीं। एक सवाल दिया, छोटा सा आपको सवाल दे रखा है, ठीक है, पूरी बात मैंने नहीं लिखी है, मैंने दोनों समीकरण लिखे और बोला है ग्राफ द्वारा है, लेकिन ग्राफ इसने खुद नहीं बनाया था, हम क्यों बनाए, और ना ऐसा कोई ग्राफ आएगा, ऐसा समीकरणों ग्राफ नहीं आता, टेंशन मत लो, है ना। पॉइंटों के अंदर उतराएंगे, एक जाएगा तो 1/5 आएगा, 1/-1 आएगा, ऐसे नहीं करना। इसका फिर से बन जाएगा, बाकी 3/15 में 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 0.02 तक मान आएगा। तो इतना काम आपको नहीं करना, आपको तो जो समीकरण दे रखा था एक तो सीधा ही दे दिया, तो A1 B1 C1 तो मिल गया, लेकिन समीकरण 2 के लिए इसको पहले सोल्व करना पड़ा, क्योंकि बट्टे वाले को हमने पहले सीखा 3.1 के अंदर, उसका आपको एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम लिया तो काम हो गया, इजी वे में काम हो गया, तीनों अनुपात बराबर आए, और तीनों अनुपात बराबर आता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हो लेते हैं, एक बात है, संगत भी होता है और संपाती रेखाएं भी होता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। हमने कर लिया उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर है 3, उसकी एक भाषा है, भाषा से पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण के बाद सोचेंगे, इसने उत्तर पूछा कि कितनी पेंट स्कर्ट वगैरह खरीदने की बात कर रही, हम तो अगर कहेंगे पहले वो आयताकार भाग वाला क्या, तो वैसे मान रखने वाला है, सीधा मान रख दें, ग्राफ बनाएंगे नहीं, क्यों ग्राफ से एक ही बात है, प्रतिच्छेद बिंदु x, y आता है, वहां से x और y का जो मान आएगा हम उसको कर लें, और बाकी उसको सीधा मेथड से करें, ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है उदाहरण नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। एक उदाहरण और बचा तीसरा, वो करते हैं, फिर आपका 3.1 के जितने भी कंसेप्ट है सारे हो जाएंगे पूरे। अब नई नई चीजें आएगी जो आपको प्रतिस्थापन करनी, वहां कहीं ग्राफ बनाना है, ठीक है। ठीक है, अगली स्लाइड में लाता हूं मैं उदाहरण नंबर 3 का सोल्यूशन, तब तक आप ये देखो। अब देखो करते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण आपके प्रश्नावली 3.1 का लास्ट है, हमने सवाल कर लिए थे, उदाहरण कर लिए तो वीडियो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बड़ी सी भाषा दी है, भाषा वाले सवाल से हमें समीकरण बनाना आता है। हमने बोला था 2 चर वाले थे, एक को x मानना और एक को क्या मानना। भाई सवाल ने क्या बोला है, चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा नाम की कोई लड़की है, वो कोई सेल लगी हुई सेल में पेंट और स्कर्ट खरीदती है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, उसकी सहेलियों ने पूछा कि तूने कितने नग खरीदे, कि पेंटें कितने ली और स्कर्ट कितने ली, तो उसने उत्तर है ना सीधा नहीं देकर थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया। जैसे आपको बोल दे आपके पास सपोज 50 रुपए, आपसे बोले थे आपके पास कितने रुपए, तो आप एक तो डायरेक्ट ये होता है कि मेरे पास 50 रुपए, सीधा सिंपल सा जवाब दे दो। एक कोई कहेगा मेरे पास 40 + 10 रुपए, कोई कहेगा नहीं मेरे पास तो 30 + 20 रुपए, कोई कहेगा मेरे को 100 में से 40 घटाने पर फिर 10 घटाने पर रुपए थे तो 50 रुपए ना। अगले वाले क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, 50 रुपए सीधा बोल दो मेरे पास 50 रुपए, अगला अपने आप समझ आए। तो उत्तर देने के अनंत उत्तर हैं, आप कितने कैसे घुमा फिरा के उत्तर दे सकते हो, सीधा उत्तर दे सकते हो, एक्चुअल अगले वाले को उत्तर पता लगना चाहिए। इसने थोड़ा घुमा फिरा के दिया होगा। न खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, कि जितनी मैंने स्कर्ट खरीदी है ना, जो स्कर्ट है मेरे पास, स्कर्ट की जो संख्या होगी वो पेंटों की जो संख्या होगी उसको 2 से गुणा करने पर, उसमें से फिर 2 कम करने पर प्राप्त होगी। ठीक है, मैं बना दूंगा समीकरण, टेंशन मत। एक कंडीशन और बोली, तथा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की 4 गुनी से भी 4 कम है। एक बार तो बोला है कि जो स्कर्टों की संख्या वो पेंटों की 2 गुणे से 2 कम है, फिर 4 गुणे से कितनी कम है, 4 कम है। तो आपको ये बताना है कि सहेलियों की ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कर्ट खरीदी। आपको सहायता करनी, मेरे को सहायता करनी, मेरे को सहायता करनी आपकी। समझना सर, 2 बातें आई है। तो पहला काम हमेशा ही मैंने बोला था कि आपको जो बोला है वो आप उसको समझ लो। आप लिखेंगे माना खरीदी गई, जो पहले बोला पेंट बोला तो पहले वाले को x मान लो। खरीदी गई पेंटों की संख्या, खरीदी गई पेंटों की संख्या हमने क्या मान ली साहब, x मान ली। ठीक है सर, बिल्कुल सर। फिर लिखेंगे खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, क्या मान लिया, y मान ली। 2 चीजें होती, हमने
पेंसिल वाला और वो कलम वाला पढ़ा था, लड़के और लड़कियों वाला पढ़ा था, एक को x मानना और एक को y मानना है। मैंने पेंटों को x मान लिया, इस स्कर्ट को क्या मान लिया, y मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस स्कर्ट को x मान ले, पेंटों को y मान ले, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो मेन खेल होने वाला वो प्रश्न अनुसार है, सुनना बेटा ध्यान से। प्रश्न अनुसार क्या काम करना है, ध्यान देना। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि स्कर्ट की जो संख्या है, मतलब स्कर्ट की संख्या बराबर स्कर्ट की जो संख्या है वो पेंटों की संख्या, स्कर्ट की जो संख्या है वो बराबर है पेंटों की संख्या की दुगुने से। पेंटों की संख्या को क्या करो, पहले दुगुने से 2 कम है, इसका मतलब माइनस कर दो। अधिक का बोलता तो प्लस का दो। क्या बोला देखो, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या बराबर है पेंटों की संख्या की 2 गुनी। पेंटों की संख्या की 2 गुणे से कितनी कम है, 2 कम है, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, जब आप इसका समीकरण बनाना चाहेंगे तो स्कर्ट की संख्या मैंने y मानी थी, ये हो गया 2। पेंटों की संख्या मैंने x मानी थी, x माइनस का 2। समीकरण संख्या क्या आ गया, 1 आ गया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। ये समीकरण बन गया। आप चाहो तो आप x को इधर ला सकते हो, बाकी यहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ जाएगा इससे। y बराबर आ गया 2x माइनस 2। समझ में आया नहीं आया? तो इसने बोला देखो, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की दुगुने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या बराबर है पेंटों की संख्या के दुगुने से 2 कम। ये बात आपसे बोली गई थी। एक बात और बोली इसने, पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। मतलब जो स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या है वो है पेंटों की संख्या से, पेंटों की संख्या के 4 गुणे से कितनी कम है, 4 कम है। वही बोला देखो, 4 गुनी से भी 4 कम है। तो स्कर्टों की संख्या हमने y मानी, ये हो जाएगा 4। पेंटों की संख्या x है माइनस का 4। ये बन गया आपके पास समीकरण संख्या 2। कितना बन गया साहब, समीकरण संख्या 2। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? आपको एक भाषा दे रखी थी, हमने वहां 2 चीजें पता की। एक तो वो पेंट खरीदना चाह रही है, एक स्कर्ट खरीदना चाह रही है। तो हमारे पास 2 वस्तुएं आ गई। 2 वस्तुओं में एक को x मानना होता है, एक को क्या मानना होता है, y मानना होता है। आपको सर यहाँ तो लिख ही नहीं रखा। तो तीसरे चैप्टर का और एग्जाम में जब सवाल आएगा तो वो लिखेगा रेखिक समीकरण विधि द्वारा हल कीजिए। तो रेखिक समीकरण 2 चर वाला जब भी आएगा उसमें आपको एक को वैल्यू x मानना, एक को मानना y। तो मैंने पेंटों की संख्या मान ली x खरीदी और स्कर्ट कितने मान ली, y खरीदे। पहली कंडीशन बोला कि जो स्कर्ट की संख्या वो पेंटों की संख्या की दुगुने से 2 कम, बात बोली भी है। तो दुगुने से 2 कम करके मतलब माइनस। अगले में बोला कि स्कर्ट की संख्या जो 4 गुने से 4 कम है, ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपने कभी समीकरणों की तुलना करनी सीखी। इसमें आप ग्राफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ग्राफ बनाओगे तो x इधर लाना पड़ेगा, अचर को उधर रखना पड़ेगा, सब काम हो जाएगा, ग्राफ से भी हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं करना। आप तो एक काम करो, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरणों का एक भाग बराबर है, दूसरा भाग अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप लिखेंगे समीकरण 1 वे, सुनना देखो, आप लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 1 वे समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे बेटा, तो तुलना का मतलब होता है अगर किसी समीकरण का एक भाग बराबर है, किसी समीकरण का एक भाग बराबर, दूसरा भाग अपने आप बराबर हो जाएगा। दूसरा भाग मतलब 2x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि ये भाग बराबर है तो ये भाग अपने आप बराबर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये आपके पास आ गया 2x, ये प्लस का 4x इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 4x, बराबर में माइनस का 4 है, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस के 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, हाँ या ना? ठीक है, और सॉरी माइनस का 2x बचेगा ना, माइनस का 2x, और माइनस 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। x का मान आ जाएगा माइनस का 2 बटा माइनस का 2, x का मान आ जाएगा कितना साहब, 1। x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पेंटों की संख्या 1 आ गई। और ये मान आप कहाँ रखोगे, आप रखोगे x बराबर 1, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर x वाला मान कहाँ रख दो साहब, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या कह रहा है,
y बराबर 2x माइनस का 2, तो y बराबर 2 गुणा x का मान 1 माइनस 2, तो y बराबर 2 माइनस 2, y का मान कितना आ गया 0। कितना आ गया साहब 0 आ गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। बोलो सर, है क्या कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। इसने ऐसा बोल दिया कि पेंटों की संख्या तो 1 है, स्कर्ट खरीदी नहीं उसने, है कितना जालिम उत्तर दिया उसने। सोचो चंपा ने, है बेचारी लड़कियों को कितना परेशान किया होगा सहेलियों को कि ये हमने स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या की दुगुने से 2 कम खरीदी। क्या खरीदी? 0 खरीदी। स्कर्ट तो खरीदी नहीं उसने, 0 है। पेंट कितनी खरीद ली? 1 खरीद ली, हो गया काम। अरे उत्तर कितना घुमा फिरा के दिया, तभी कहता हूँ सीधा उत्तर दे दे, कितना सिंपल रहता। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, सवाल कैसा भी हो हमें तो अपना उत्तर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप नीचे लाइन लिख देना, खरीदी गई पेंटों की संख्या 1 तथा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या कितनी है 0। उम्मीद है एकदम इजी वे में हो गया होगा, मस्त तरीके से। समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी आनी चाहिए। तुलना मतलब एक भाग बराबर दूसरा भाग अपने आप बराबर, x का मान 1 आ गया, x का मान 1 समीकरण 1 कहीं रखो, समीकरण 2 में रखते तो भी 0 आता, 4 - 4 0 आता, नो टेंशन हो। ठीक है, कहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है तीसरे चैप्टर में प्रश्नावली 3.1 भाषा, उसके सातों के सातों सवाल, उसके तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके एकदम दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। इस प्रकार के खूब सारी भाषा वाला के सवाल है, लेकिन वहाँ ग्राफ कहीं नहीं बनाना। वहाँ आपको एक अगली जो प्रश्नावली हो 3.2 उसके अंदर प्रतिस्थापन विधि लगानी। प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह दूसरा मान रखना। ठीक है, वो सारी बातें मैं करवा दूँ। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। मैं लाता हूँ आपके लिए 3.2 का सॉल्यूशंस। लैंग्वेज है ही नहीं, ध्यान रखना, लैंग्वेज पूरी खत्म होगी। मैंने 3.1 के अंदर 7 ही करवा दी। अब तो हमें केवल 3.2 और 3.3 करनी। जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।